Welcome students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover SLO number 4.2.3 and 4.2.4. 4.2.3 में हमारे पास क्या है क्लास, ड्राइव द फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इससे पहले कि हमने वीडियो में जो फार्मूलाज कवर किए थे वो 3 फार्मूलाज थे और उसमें SLO थे 4.2.1 एंड 4.2.2। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आपको उससे समझ आ जाएगा कि हम कौन से फार्मूलाज और कौन से SLOs को लेकर चल रहे हैं। ठीक है क्लास, तो अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए हमें ना, अब इसमें क्या है, एक फार्मूला है, तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे हमने ये देखना है कि इसमें एक ही फार्मूला मतलब लगेगा। एक्सरसाइज 4.2 के ही कुछ क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो इसमें देखें सबसे हमें इससे किस तरह की वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। अब लेट्स सपोज आपके पास अगर आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है। अगर आपको कहा जाए ए प्लस बी प्लस सी, तब भी आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, यही वाला फार्मूला। और अगर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करने को कहा जाए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्लास आप कैसे फाइंड करेंगे। आप कहेंगे यहाँ तो सबके साथ 2 है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 को कॉमन ले लें, अगर हम 2 को इन सब में से कॉमन ले लें, तो हमारे पास अंदर टर्म्स क्या बचेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है क्लास, तो हम ये कर सकते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में सेकंड साइड लेके जाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हेन वैल्यूज ऑफ 2 ऑफ दीज आर गिवन इन द अबव फॉर्मूला, यानी कि इन जो 3 टर्म्स है ना, 3 डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास इस फॉर्मूले में। ए प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। 3 डिफरेंट चीज़ें हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से कि किस तरह से इन 3 डिफरेंट चीज़ों को हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर equals to 45 and a plus b plus c equals to minus and then find the value of ab plus bc plus ca। तो हमने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ab plus bc plus ca फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्व। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट a plus b plus c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो वैल्यूज़ हमें गिवन है ना, हम वहाँ वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वहाँ वो टर्म्स लिख दें। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें गिवन है -1 का क्या हो गया, स्क्वायर, ये फॉर्मूले का है। अब इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 45 हमने लिख दी। प्लस हमें फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन आ सकता है। हमने इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हमारे पास ये तीनों। अब देखिए हमें जो फाइंड करना है हमें वो मिल गया यहाँ से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड मास रूल के थ्रू, बोर्ड मास रूल में आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, पहले अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये प्लस का 45 हो रहा है ना, तो 45 है, पहले हम इसको क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है, इवन है। और प्लस 45 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -45 इक्वल्स टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस 45 क्या हो जाएगा, -44, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रहेगा, लेकिन आपके पास 45 में से 1 गया 44 और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, तो इसलिए हमने माइनस लगाया। इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो हम उसको सेकेंड साइड लेके जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। -44 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या बचा, -22 इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए। देखा आपने, हमने कितने इजीली अपने इस एक फॉर्मूले के थ्रू हमने यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड कर ली। हमें क्या फाइंड करने को कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब आपको इस नेगेटिव होने की कोई टेंशन नहीं है कि नेगेटिव में आ सकती है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया आंसर। अच्छा क्लास, अब देखिए हमारे पास क्या है। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया एक्सरसाइज 4.2 का। अभी क्वेश्चन नंबर 3, इफ m प्लस n प्लस p इक्वल्स टू 10 एंड mn प्लस np प्लस mp इक्वल्स टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है लेकिन फॉर्मूला मतलब वेरिएबल्स थोड़े से चेंज कर दिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला उतारते हैं जो कि है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है प्लस 2ca। अब हमने क्या करना, हम इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स हमारे पास क्या m n p उसके लिहाज से चेंज कर देते हैं। तो m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2ab। ए ये है ना हमारे पास, ए हमारे पास टर्म ये है b और ये क्या c, ए बी तो m n, ठीक है, प्लस 2bc तो np प्लस 2ca तो क्या हो गया pm हो गया। ठीक है, ठीक है क्लास। तो अब हम क्या करते हैं, हम हमें जो वैल्यूज गिवन है हम उनको पुट कर लेते हैं। m प्लस हमें जो वैल्यू गिवन है यानी कि m प्लस n प्लस p की वैल्यू हमें क्या गिवन है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे mn प्लस np प्लस mp, इसको लिख दें या pm लिख दें कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो अब ये 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 हो जाएगा इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 mn प्लस np प्लस mp हमें क्या गिवन है 27। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस हमने इसको दोबारा से एज इट इज उतारा, 227 से हमारे पास क्या आ गया, 2 7 14, 1 ऊपर गया, 2 2 4 और 1 5, 54 आ गया। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो 54 हमारे पास ये क्या है, एक्स्ट्रा है, हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको इक्वल्स टू के सेकेंड साइड भेज देते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब हम 100 में से माइनस करेंगे 54, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 46 इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्लास हमारे पास क्या आ गया, हमारा इसका आंसर आ गया। तो देखा आपने, हमारे पास जो फॉर्मूला था उसको अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल जो हमें गिवन था हमने उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज किया। चेंज करने के बाद जो टर्म्स हमें गिवन थी हमने वो टर्म्स को पुट किया, 2 यहाँ से कॉमन लिया और 2 को मल्टीप्लाई करवाया, 27 से 54 आया। 54 हमारे पास यहाँ पर प्लस हो रहा था और हमें फाइंड क्या करना था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो प्लस 54 हमने उसको सेकेंड साइड लेके जाके माइनस 54 करवा दिया, 100 माइनस 54 हमारे पास क्या आ गया 46। तो इस तरह से हमने फाइंड कर ली वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अच्छा क्लास, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल्स टू 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने क्या करने है, अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें दिस वन फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसकी फाइंड करनी है और हमें ये जो आगे रिमेनिंग चीज़ें वो गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल हम अपने फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल हमारा फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, एज वी नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जी ए बी सी हो जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा एक्स वाई हो जाएगा प्लस 2bc क्या होगा वाई जी हो जाएगा प्लस 2ca क्या हो जाएगा एक्स जी हो जाएगा। ठीक है, जी एक्स लिखे या एक्स जी लिखे बात एक ही है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी हमें नहीं गिवन तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हमें गिवन है 78 प्लस 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज 59। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 78 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय 59 हमारे पास क्या आया 1118। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिए क्लास, हमारे पास जो हमें टर्म फाइंड करनी है वो हमारे पास इक्वल्स टू के उस साइड है और अकेली है, तो इसके साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो रही है तो वहाँ जाके डिवाइड करनी है, या एडिशन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन करनी है। हमारे पास जो भी काम हो रहा है हम इसको क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड पे कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक अकेली टर्म मौजूद है और जिसको हमने फाइंड करना है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो वो तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपको उसके साथ कोई वेरिएबल या कोई टर्म दी हुई हो और उसको आप सेपरेट कर सकें। तो 78 + 1118 हमारे पास क्या हो गया 196। अब देखिए क्लास, हमें क्या चाहिए, x + y + z बस चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है x + y + z का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें पता है अगर स्क्वायर हो और हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लें तो हम इस रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, क्यों, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसके बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास क्या आएगा x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 196। तो अब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और रूट 196 हमारे पास क्या आएगा 14। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि x + y + z हमारे पास क्या आ गया इक्वल्स टू 14, ठीक है क्लास। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या होगा आंसर। देखा आपने किस तरह से हमने, अगर एक इस तरह से टर्म दी हुई हो, हमने यहाँ पे वैल्यूज सारी पुट की, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, जब एंड तक आ गए हम तो हमने देखा हमें चाहिए था सिर्फ x + y + z। तो हमने क्या किया, हमने उसका क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, और जब क्या होगा जो नेक्स्ट साइड है उसका हमने ले लिया रूट अंडर रूट 196 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हमने क्या किया, अंडर रूट 196 ले लिया। अंडर रूट 196 जब आपने लिया तो वो क्या आ गया, तो हम देख भी सकते हैं कि अंडर रूट 196 हम किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 196 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 14, ठीक है। तो अंडर रूट 196 हमारे पास क्या आ गया 14, ठीक है क्लास। हमें जो वैल्यूज़ फाइंड करने को कहा गया था कि a² + b² + c², a + b + c और ab + bc + ca फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ab + bc + ca फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने a² + b² + c² फाइंड कर लिया, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने a + b + c फाइंड कर लिया, ठीक है क्लास। तो हमने अपना SLO कंप्लीट कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास वो बिल्कुल सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। आपने करके देखना है, अगर आपसे हुआ तो वेल एंड गुड, और इंशाल्लाह आई होप सो कि आपसे हो जाएगा। आपने उसको करने की कोशिश करनी है, ठीक है क्लास। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह से हम इस 3 टर्म्स के फॉर्मूले को अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्राइनोमियल वाला इक्वेशन हो गया ना, ट्राइनोमियल हो गया बिकॉज इट हैज़ 3 टर्म्स, ठीक है। 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल वाला फॉर्मूला भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है क्लास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।